भारत की रक्षा तकनीक एक और बड़ी छलांग लगाने जा रही है। पहली बार भारत में एक हाई पावर एंटी ड्रोन लेजर वेपन सिस्टम बनने जा रहा, जिसे बनाने का जिम्मा दिया गया है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज को। दरअसल डीआरडीओ के एक विभाग CHESS यानी सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस ने पारस डिफेंस को 142.31 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसके तहत यह हाई पावर लेजर सिस्टम तैयार किया जाएगा। यह तकनीक भारत को ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाने के लिए बेहद अहम होगी। तो आइए जानते हैं यह हथियार क्या है, कैसे काम करेगा और भारत के लिए इसका क्या महत्व होगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ये लेजर वेपन सिस्टम क्या है। दरअसल ये एक हाई पावर लेजर डिफेंस सिस्टम होगा जो एंटी ड्रोन, एंटी यूएवी और एंटी मिसाइल सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करना है, जिससे भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान, सीमाओं और रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा बढ़ेगी। लेजर हथियार की खासियत यह होती है कि यह बिना किसी गोला बारूद के काम करता है और बेहद कम लागत में उच्च सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अब जान लेते हैं कि कैसे काम करेगा ये लेजर वेपन सिस्टम। दरअसल ये हाई पावर लेजर बीम का उपयोग करता है जो दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल को नष्ट कर देता है। सिस्टम में दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला है लेजर स्रोत मॉड्यूल, ये ऊर्जा उत्पन्न करेगा और लेजर बीम को फायर करेगा। दूसरा है बीम कंट्रोल सिस्टम, ये लेजर को सटीक रूप से लक्ष्य पर केंद्रित करेगा, जिससे उसे अधिकतम प्रभाव के साथ नष्ट किया जा सकेगा। इस सिस्टम को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है, जिससे ये तेजी से तैनात किया जा सके। पाकिस्तान और चीन जैसी ताकतें ड्रोन के जरिए घुसपैठ और हमले की कोशिश करती रहती हैं। हाल ही में पंजाब और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन से हथियारों की सप्लाई बढ़ी है। इस लेजर वेपन से भारत बिना मिसाइल खर्च किए इन खतरों को तुरंत नष्ट कर सकता है। यह सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी होगा, जिससे भारत को आत्मनिर्भरता मिल जाएगी। TAM यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट 25,000 करोड़ रुपए का है, यानी भविष्य में इस तकनीक का बहुत बड़ा बाजार होगा। इस परियोजना में रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में हजारों नौकरियां भी बनेगी। चीन और अमेरिका पहले से ही हाई पावर लेजर हथियार बना रहे हैं। भारत के पास अब इस तकनीक का स्वदेशी वर्जन होगा, जिससे भारत की रक्षा क्षमता और मजबूत हो जाएगी। अगर इसके फायदे की बात करें तो ये मिसाइलों की तुलना में कई गुना तेज हमला करती है। ये 100% सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदती है। मिसाइल सिस्टम की तुलना में बेहद सस्ता है। घातकता की बात करें तो ड्रोन और मिसाइलों के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है। अब इसकी संभावित चुनौतियों की बात कर लेते हैं। तो संभावित चुनौतियां ऐसी हैं कि खराब मौसम में इसकी प्रभावशीलता कम हो सकती है। इसे ऑपरेट करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए। इसे पूरी तरह ऑप्टिमाइज करने में समय लग सकता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत अब युद्ध में लेजर हथियार को इस्तेमाल करेगा। दरअसल अमेरिका और चीन पहले ही लेजर हथियार विकसित कर चुके हैं। भारत अब इस तकनीक को अपनाने वाला पहला देश बनने जा रहा और आने वाले समय में यह प्रणाली भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए बेहद अहम भूमिका निभा सकती है। खैर, यह भारत की रक्षा तकनीक में एक बड़ा कदम है। लेजर हथियार न सिर्फ भारत को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करेगा, बल्कि भारत की सीमाओं को और सुरक्षित बनाएगा। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज और डीआरडीओ के इस कॉन्ट्रैक्ट से भारत की रक्षा शक्ति को एक नई ऊंचाई मिलेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी सेना में लेजर हथियारों को जल्द से जल्द शामिल कर लेना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।